हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय सिंधु और हमेशा की तरह मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व प्रैक्टिस सेट्स की बात करने ले आया हूँ। और ये पार्ट 2 मॉडल्स का पार्ट 2 है। और मैं इसमें आपको हमेशा ये कहता हूँ कि पहले इन 50 सेंटेंसेस को खुद राइट कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ का एक एक सेंटेंस का पता चलेगा कि मेरा कौन सा रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, आपको रीज़न मिलेगा। इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि आज जब आपको कोई रीज़न दे, जब आपको रॉन्ग राइट पता चल जाता, लेकिन ये नहीं पता चलता क्यों है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गलत क्यों हुआ, रॉन्ग क्यों हुआ और राइट क्यों हुआ, कैसे होगा। और इसके साथ जो 15 सेंटेंस के जो रूल्स है वो बहुत एक एक सेंटेंसेस के रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, आपका बहुत से बच्चे होते हैं सर, मॉडल में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जो थ्रेट है वो आई के साथ भी है, यू के साथ भी है, विल के साथ भी है, वुड के साथ भी है। ये कन्फ्यूजन पता लगता है कि रूल 4 जगह आता है, पता नहीं समझ में कहाँ क्या करें। मैं आपको आज क्लियरिटी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कि कैसे आपको होगा। पहले हम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड पर्सन। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, आई, वी, यू, अवर, माइन, वी, इन के साथ हम आई का यूज करते हैं। और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, एनी नेम, यू, यूअर, इन सब के साथ क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर का टेंस याद करते हैं। सबको पता होता है कि ही सीट के हाथ विल आता है, आई वी यू दे के साथ सेल आता है, सबको पता होता है, कोई मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर ये चीजें हैं, ये अगर थ्रेट है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, कमांड है, सर्टेनिटी है, ऑर्डर है, अगर ये मिल जाए आपको तो आपको समझ लेना है कि ये रेशियो, ये जो है इनका उलट जाएगा। अगर थ्रेट है तो आई के साथ विल का यूज होगा, आई के साथ, और यू के साथ जो है शेल का। अगर प्रॉमिस है तो वी के साथ विल का प्रयोग और यू के साथ सेल का प्रयोग। उल्टा हो जाएगा, प्रॉमिस में उल्टा। सिंपल फ्यूचर में ऐसा आता है, सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। लेकिन अगर ये हो जाए, प्रॉमिस आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, थ्रेट आ जाए, कमांड आ जाए, सर्टेनिटी आ जाए, ऑर्डर आ जाए। थ्रेट का होता है धमकी देना, प्रॉमिस किसी से कर दिया हुआ आपने, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, कमांड किसी को कमांड करना, ऐसे करना वरना ऐसा हो जाएगा, सर्टेनिटी पक्का निश्चितता ये तो होना ही होना है, ऑर्डर किसी को ऑर्डर करना, ये कर और कुछ नहीं कर, ये करना है, यू गो। अब इस टाइप से अगर हमें मिलता है तो ये समझ लेना, इन सब के साथ अगर ये मिल जाए तो विल का यूज होगा। ये और ये, और अगर ये मिल जाए तो, और इसके साथ अगर ये मिल जाए तो इनके साथ ऐसे यूज होगा, ठीक है। यू के साथ अगर थ्रेट आ जाए तो सेल आएगा, ही के साथ अगर थ्रेट आ जाए, द प्रॉमिस आ जाए तो ये आएगा। अगर ही सी इट के साथ अगर डिटर्मिनेशन आ जाए, कमांड आ जाए, ऑर्डर आ जाए तो सेल आएगा। क्लियर होगी बात। अब अगर आई वी यू के साथ अगर साथ इनके साथ ये आ जाए तो विल आएगा। अब ये और ये और ये आपका डिटर्मिनेशन का पार्ट है। अब हम एक बात करते हैं। यू क्या है, सेकंड पर्सन ये क्या है, यू डैश बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज। अगर इफ यू देखा, यू डैश बी पनिश्ड, आपको सजा मिलेगी, फ्यूचर सेंस है तो। लेकिन क्या कह रहा है, इफ यू डोंट मेंड योर वेज, अगर आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो आपको सजा मिलेगी। ये एक आप प्रकार की क्या है, थ्रेट। अगर आपको
सिंपल फ्यूचर होता तो यू के साथ विल आता ही, लेकिन ये क्या है, यू सबसे पहले आपने ढूंढा यू यहां पर, और उसके बाद आपने ढूंढा थ्रेट, यू थ्रेट किसको क्या कैच कर रहा है, इसको, सिंपल सी बात है। तो यू के साथ अगर थ्रेट आया है तो क्या आएगा, सेल, धमकी दी है, अगर ऐसा नहीं किया ना तो ऐसा होगा। बहुत से टीचर्स करते हैं। मैं कहता हूं कि टीचर्स को मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यस। मैं तो हर 15 दिन के अंदर एक मोटिवेशन का लेक्चर देता हूं, कंप्लीट मोटिवेशन लेक्चर्स, नो स्टडी, रिलैक्स ऑन द मोटिवेशंस। इसलिए हमने क्या किया, पहले सबसे पहले क्या देखा, यू के बाद क्या देखा हमने, थ्रेट, और थ्रेट के साथ यू, और थ्रेट के साथ क्या आएगा, शेल। अगला फिर यू आया है, तीनों यू है, लेकिन यू तो आपका आया तो इसका मतलब आपने क्या किया, आप सोचोगे यू के साथ क्या आता है, विल। क्या है, विल किस में आता है, सिंपल फ्यूचर में, लेकिन यहां देखा यू डैश हैड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट हिम, आपको उसके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा, सर्टेनिटी है, करना पड़ेगा, सर्टेनिटी है, आप उसने गलत किया है उसके खिलाफ आपको ये करना पड़ेगा, सर्टेनिटी। तो यू के साथ अगर सर्टेनिटी मिल जाती है तो क्या आएगा, सेल। यू के साथ क्या आती है, सर्टेनिटी, क्या आएगा, शेल। तो यहां पर क्या यूज कर रहे हैं हमें, सेल, सेल। उसके बाद यू डैश डू व्हाट आई कमांड, व्हाट आई कमांड, इसका मतलब क्या है, यू डैश डू व्हाट आई कमांड, सर्टेनिटी, जैसा कहा ना वैसा कर, वोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे कहा है ना वैसे कर। इसका मतलब क्या किया उसने, उसको कमांड किया। इसका मतलब यू के साथ अगर कमांड आता है तो क्या आएगा, सेल, सिंपल। मैं आपको, आप सोच रहे होगा कि सेल सेल की बात कर रहे हैं सारे, क्योंकि मुझे पता है कि हर कंडीशन चेंज हो रही है, सब ऑर्डर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ना क्या है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, रिक्वेस्ट है, प्रेफरेंस है, ये डिटर्मिनेशन है, इन चीज़ों का मॉडल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पता चल जाएगी तो रूल अप्लाई होगा ना, अगर यही पता नहीं चली तो रूल ही गलत हो जाएगा, आपको कितने क्रैमिंग करते चले जाओ। पहले हमें पता करना है कि वो क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या कमांड है, या फ्यूचर है, या डिटर्मिनेशन है, क्या है, सिंपल सी बात। अगली बात करते हैं, आई डैश किल यू, किल करना, मारने की धमकी है, धमकी, थ्रेट है, थ्रेट, और थ्रेट जो है किसके साथ है, आई के साथ, आई के साथ क्या है, थ्रेट। अब देखिए आई के साथ थ्रेट तो क्या बनेगा, विल, आई के साथ क्या है, थ्रेट, क्या है, विल। तो हम अब यहां पर क्या करेंगे, आई के साथ वैसे सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सेल का यूज, लेकिन अगर थ्रेट आ जाए तो किसका यूज करेंगे, विल का यूज। अगर धमकी आ जाए तो किसका करेंगे, विल का यूज। उसके बाद आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, दिस इज द प्रॉमिस, राइट किया हुआ है, प्रॉमिस है। अगर प्रॉमिस आ जाए, प्रॉमिस आई के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का, सिंपल फ्यूचर में करते हैं, लेकिन प्रॉमिस आ जाए तो विल का, प्रॉमिस आ जाए तो विल का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अब उसके बाद क्या, आई डैश सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, डिटर्मिनेशन है, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं सफल हो जाऊंगा, डिटर्मिनेशन कर लिया। डिटर्मिनेशन पहले देखा आपने, डिटर्मिनेशन कहां है, यहां पर है, किसके साथ है, आई के साथ है। आई के साथ तो अगर सिंपल फ्यूचर होता तो सेल होता ना, लेकिन आई के साथ अगर डिटर्मिनेशन है तो हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग, सिंपल सी बात, किसका करेंगे, विल का प्रयोग। तो हम यहां पर विल का यूज, आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, डिटर्मिनेशन, सिंपल सी बात। आई डैश नॉट स्टील, क्या आप कहोगे आई शेल नॉट स्टील, मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं, आप कहोगे मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मतलब इंटेंशन है, नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है,
इंटेंशंस, इंटेंशंस जब भी आएगी, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, आपकी इंटरनल इच्छा, इंटेंशन, मैं नहीं चाहता भाई बिल्कुल चोरी करना, बिल्कुल गलत बात, नहीं करनी चोरी, तो मतलब आई विल नॉट, आपने मतलब सर्टेनिटी के साथ बोल दिया बिल्कुल नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरी चोरी करने की, मतलब इस तरह का काम। इसके बाद बात करते हैं टोल्ड। अब देखो ये नरेशंस है, नरेशंस, नरेशन में आप समझते हो कि ये फ्यूचर टेंस भी है, एक तो ये फ्यूचर है, नेक्स्ट ऊपर से ये पास्ट है, पास्ट। अब समझ लो जब हमें नरेशन में, अभी मैंने एक चैप्टर कराया नरेशन का, उसमें नरेशन में अगर हम चेंज करते हैं तो आई के साथ शैल आता है, फ्यूचर सेंस में क्या आता है, सेल, फ्यूचर सेंस में आई के साथ क्या आता है, सेल। तो सेल का पास्ट अगर बनेगा तो वो बनेगा शुड, क्या बनेगा, शुड। शैल को किसमें बदलते हैं, शुड में, क्योंकि देखिए फ्यूचर की वजह से शैल आया, आई के साथ सेल, और पास्ट होने की वजह से सेल को किसमें बदल दिया, शुड में, और विल होता तो वुड में। वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड, वी शुड। इसके बाद O2 भी आता है, OUGST, O2। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, अगर आपको यहाँ पर टू दिया होता यहाँ पर, तो यहाँ पर ought आता, अगर यहाँ पर है कुछ नहीं आया है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे आप ये यूज करें चाहे आप ये यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर टू होता तो ought आता, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज शुड ही आएगा। अगली बात करते हैं, आई डैश लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट। कोई भी हम लेटर यूज करते थे क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक, कोई भी स्पीच शुरू होता आई वुड लाइक, तो सीधी सी बात है ना, आई वुड लाइक। रिक्वेस्ट की बात करेंगे, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट की बात करते हैं। मैंने दो एग्जांपल दिए, जब भी हम कोई बात कह रहे थे आई वुड लाइक, आई डैश स्टैंड बाय हिम एट एनी सिचुएशन, डेटर्मिनेशन आ गया, सिचुएशन डेटर्मिनेशन है, डेटर्मिनेशन में आई डैश स्टैंड बाय हिम एट एनी, सिंपल सी बात है, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर, तो मुझे रहना चाहिए भी हो सकता है, मैं रहूंगा ये भी हो सकता है, तो आई के साथ हम फ्यूचर सेंस में डेटर्मिनेशन, फ्यूचर सेंस में हम शैल करेंगे, लेकिन डेटर्मिनेशन की जगह क्या करेंगे, विल, और विल का पास्ट क्या करेंगे, वुड, आई वुड या आई विल, आप दोनों यूज कर सकते हैं। आई विल स्टैंड है, मैं खड़ा रहूंगा, आई वुड स्टैंड है, मुझे खड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के साथ आप यूज कर सकते हो विल या वुड, क्योंकि यहाँ पर मतलब वुड का मतलब चाहिए, हम समझ में आ गए ना, आई वुड स्टैंड बाय हिम एट एनी सिचुएशन, मैं किसी भी कीमत पर खड़ा रहूंगा। आई डैश प्रेफर टू डेथ टू डिसऑनर्स, आई वुड प्रेफर, हमेशा जब भी प्रेफरेंस आएगा, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना, तो वहां पर हम करते हैं आई वुड, आई वुड प्रेफर, आई वुड प्रेफर दैट आई वर रिच, विश है, विश है नहीं, अभी नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है, काश मैं धनी होता, है तो नहीं ना, पास्ट की बात कर रहा है ये, तो वुड दैट, वुड दैट, विश है ना, विश। अगर सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो शेल की बात करते हैं, अदरवाइज वुड दैट आई वर रिच, तो हमें जब भी हम विश की बात करेंगे तो हम वहां पर वुड की बात करेंगे। हर सेंटेंस के अंदर एक रूल है आपका, है अलग है, डिफरेंट है। यू डैश से टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम क्या करते हैं, शुड का यूज, और यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। तो हमें
इस प्रकार से हमने इस पूरी डिटेल्स को, पूरे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर दिया है। मैं दोबारा बता दूं, आई जो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर डिटर्मिनेशंस आ जाए, क्या आ जाए, डिटर्मिनेशन थ्रेट आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, तो हम विल का करेंगे। इन्हीं के साथ हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम अगर ऐसा बना दें, अगर हमें ये डायग्राम यहाँ से ये आ जाए, ये दोनों मिल जाए तो ये अटैच हो जाएगा, और अगर ये दोनों मिल जाए तो ये अटैच हो जाएगा। अब क्लियर होगी? यू के साथ थ्रेट मिल जाए तो डिटर्मिनेशंस, यू के साथ अगर मतलब प्रॉमिस मिल जाए तो आप क्या मिलेगा, सेल। आई के साथ प्रॉमिस मिल जाए तो विल। इसका उल्टा हो गया ना, ये इसके साथ तो ये, और ये इसके साथ तो ये। एवरीवन क्लियर? जैसा कि मैंने एक एक रूल्स को पूरा समझाने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई सो। थैंक्स लॉट ऑफ लिसनिंग केयरफुली, बट शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।